हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको अपना पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि राशि पता होना चाहिए। राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी राशि को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स में राशियाँ लिखी हुई हैं, आपको चूज़ करना है। और हाँ, टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। आप वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो टाइमलेस है। पहली बार टाइमलेस रीडिंग है ये, आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट होगी। टॉपिक है आपके पर्सन के साथ आपकी जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है, वो कितना ट्रस्ट है, उसमें कितना प्यार है, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ओके, सो पहला यहाँ पर जो कार्ड है उसमें जो राशियाँ हैं वो लिखी हुई हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि एरीज, टॉरस, जैमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। दूसरा कार्ड में है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन राशि। तो आपको चूज़ करना है आपके पर्सन की, या फिर अगर नहीं पता है इन केस तो आप अपनी राशि को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पर्सन की राशि यहाँ है तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनका रिश्ता आपस में कैसा है, कैसा किस कंपैटिबिलिटी में है। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, देखिए द सन, वेरी गुड। द सन का कार्ड है और देख लेते हैं। सारे कार्ड निकाल लूँ फिर उसके बाद में बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स, बेहतरीन कार्ड। स्ट्रेंथ, वेरी गुड। पेज ऑफ कप्स, and 10 of swords, and bottom of the deck is the high priest कार्ड है। तो पहले हम, जैसे कि हमें राशियाँ तो अब बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि राशियाँ तो हम पहले से ही चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है द सन, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो क्या बता रहा है आपको? वो मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नया रिलेशनशिप, जब से आपसे मतलब एक रिलेशनशिप शुरू हुआ है उनका, तब से वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्टेबल हैं और बहुत हैप्पी हैं। हमेशा ये चीज़ फील करते हैं वो। पहले आपके यहाँ पर आपके पहले यानी आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव, और कई लोग ऐसे थे जो इनकी लाइफ में आए जिन्होंने इनको धोखा दिया, जिन्होंने इनके साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें करी जो इनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया लोगों पर से। तो काफ़ी कुछ ऐसा कुछ हुआ और फिर बड़ी मुश्किल में आपके साथ इनका रिलेशनशिप बना है। मुझे ऐसा लगता है इनका अब जो आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो बहुत बेहतरीन है। शुरुआत इनकी तरफ से ही हुई होगी क्योंकि आप इन्हें बहुत अच्छे लगे, डिफरेंट लगे। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट टीचर हूँ, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो सकते हैं कि टैरो रीडर हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन। ऐसा भी हो सकता है सही गलत की समझ है जिनमें बहुत ज़्यादा। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकती है। यहाँ पर ऐसा उनको लगता है कि आपने उनकी जो आप दोनों का रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो गॉड गिफ्टेड है। मतलब अगर आप इनके मिलने के बारे में सोचते हैं कि ये किस तरह से आपकी लाइफ में आए हैं, तो वो ऐसा नहीं हुआ है कि आप गए हैं कहीं ढूंढने इनको, बल्कि कुछ सिनेरियोज ऐसे हुए जहाँ ये पर्सन खुद आपको मिल गए हैं एक्सीडेंटली, और जैसे भी कहिए। एंड आपने, हाँ, भले आपने अपने प्यार की शुरुआत इनमें फील की है, वो एक अलग बात है। भले आपको बहुत बैक स्टेप मिले थे, लेकिन इस इंसान की ऑरा कुछ डिफरेंट थी जिसकी वजह से आप इनके साथ में हो, और अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हो आप इनके साथ में। ठीक है,
और काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, ऐसा फील होता है। चलिए और देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा गला पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा आई डोंट नो। चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन की। एक्सक्यूज मी, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, एंड डेथ। एंड किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉट कप्स, सारे किंग एक जैसे रखते हैं। द लेडी इज बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो बस मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि देखिए 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जहाँ ये पर्सन आपके साथ कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके और उनकी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, और उनके थ्रू आप मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। आप इनके साथ में बहुत स्ट्रेंथ फील करते हैं और अपनी बातें अपने जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं, आपके और उनके रिलेशनशिप को जज करने के लिए कहीं ना कहीं। एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आपकी तरफ से शुरुआत हुई है प्यार की, तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा गिव, मतलब क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि आपको धोखे मिले तो कहीं ना कहीं आपने सीखा रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना उन धोखों से, या उन कहते ना कि फेल रिलेशनशिप्स, वो सब में आपने ये सीखा कि हाउ टू गेट अ गुड रिलेशनशिप, मतलब कैसे एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा नहीं था कि हर बार लोगों की गलती थी, कुछ गलती आपकी भी होती थी, कहीं ना कहीं आप कहीं ओवर पावर करते थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, आपने वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं की जो दूसरों को इरिटेट करती थी आपके बिहेवियर की। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने यहाँ पर सोचा कि नहीं नहीं, मुझे इस इंसान के साथ में वो चीज़ नहीं करनी है, तो आप वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से वो गलतियाँ अब नहीं हो रही हैं जो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप पे आपने की हैं, और उन प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं ओवर पावर हो जाते थे, आप ज़्यादा ही आप प्रोटेक्टिव हो जाते थे, यानी और ट्रस्ट इशू भी होता था कई बार, और आपको लगता था कि ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो आप में एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है आपके अंदर। आपको ट्रस्ट है इस पर्सन पे और आप इसको फ्रीडम भी देते हैं, आप एकदम पीछे नहीं रहते हो कि भाई किससे बात कर ली तूने, किसको मैसेज कर दिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। ये चीज़ की वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है, आपने अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज की है। आप इस पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऐसी जो किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं, बट इस इंसान के लिए आप कर सकते हो। आपके अंदर पावर है, आप एक बहुत ही खूबसूरत मतलब आप लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल करते हो, एक दूसरे को समझते हो, ना केवल आप बल्कि आपके पर्सन भी आपके साथ में अब बहुत ही अच्छा रिश्ता फील करते हैं, आपके साथ जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ ज़्यादा कोजी फील करते हैं, और अपनी हर बात आपसे शेयर करना उनको पसंद है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही, तो आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आप एक दूसरे के लिए बदलाव भी कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं जिसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। एक मिनट, ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए, इनकी फाइटिंग, मैच्योरिटी, पोस्टपोनमेंट, पार्टिसिपेशन, एक कार्ड और चाहिए है मुझे, दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इनोसेंस। ओके, सो क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि ये आप अपने पुराने जो, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप से कई चीज़ें सीखे हो और यहाँ पर आप वो गलतियाँ नहीं कर रहे हो जो पहले करते थे, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखा रहे हो।
यहाँ इस पर्सन ने आपके अंदर एक जो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भावना भले ही थी, आप भले ही इनसे नहीं कहते थे बट थी ज़रूर, कभी कभार आप दिखाते थे, लेकिन आपने इस पर्सन के साथ में मतलब इस पर्सन को पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है जो इन्हें भी नहीं पता है, बट मतलब बहुत कुछ किया है लाइफ में इनको ये फील कराने के लिए कि हाउ मच यू लव दिस पर्सन, ऐसा इनको फील कराने के लिए आपने पहले तो, क्योंकि ये पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था पहले, लेकिन ये पर्सन ने आपको बाद में बहुत सीरियस ले लिया है, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन पहले आपको ऐसे ही सोचते थे, पता नहीं कोई नॉर्मल टाइप के पर्सन होंगे आप ऐसे ही, बट अभी उनको पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या किस लेवल तक आप उसे प्यार करते हैं। और यस, यहाँ ये पर्सन आपकी इस चीज़ को समझते हैं, और यहाँ पर क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी तो हर चीज़ आपकी तरफ से पहल हुई है। और अभी ये पर्सन और आपके बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, जो रिलेशनशिप है, वो बेहतरीन है, इस समय पर काफ़ी अच्छा है और आप इंजॉय करते हैं इनके साथ। आपकी और इनकी रिलेशनशिप की अब क्या कहें, सारी चीज़ें हैं इसमें, खूबसूरती है, ट्रस्ट है, एंड जो भी है सारी चीज़ें हैं, समझदारी है, मैच्योरिटी है, खूबसूरती है, प्यार है, ट्रस्ट है, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ है यहाँ पर। सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। ओके, तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में, मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है। जो भी कमियां थी उन्होंने खुद पहले ही दूर कर दी। अगर आपसे पहले का ये रिलेशनशिप होता तो कहीं ना कहीं कुछ फेलियर हो सकता था, लेकिन चूंकि वो पहले से ही कई सारे फेल रिलेशनशिप से बाहर निकल के आए हैं या कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके लड़ाई करने लोगे यार तुम मुझसे पहले किससे मिले थे, ये मत करना प्लीज़। हाँ, बिकॉज आपके पर्सन ज़रूरी थोड़ा ना हो सकता है कि सबके लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कुछ और पहले लोगों से मिले हों, बट उन सब ने उनको धोखा दिया, या किसी और के रिश्तों को देखकर उन्होंने सीखा, कुछ तो है जहाँ से उन्होंने सीखा है। तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जाके झगड़े करने लगो और ब्रेकअप ही कर डालो कि भाई तुम मुझसे पहले किसी से ठीक है, इट्स नॉट अप टू कि मैं कह रही हूँ यहाँ पर तो वो सबके लिए हो, यहाँ इतनी राशियाँ हैं, इतने सारे लोग हैं, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, एक दो चीज़ ऐसे छोड़ दीजिएगा उसे, बट आज बाकी का सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप इसके क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को, सो दैट यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, सो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अब अगर आपका ये कार्ड आपने चूज़ करा था तो हम आपके इस पर्सन में यहाँ देख लेते हैं आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार में कितनी कहाँ तक है, कौन से लेवल पर है, ये सब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं ये इनका रिश्ता कैसा है। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके, and Page of Swords, the Moon, and Justice, a 9 of Cups, and bottom of the deck is Knight of Pentacles. ओके, तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ, ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके और आपके बीच के जो रिश्ते हैं वो ऐसे हैं कि वो और आप एक दूसरे को स्पाई करते हैं। पहली बात, बहुत स्पाई करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कब कर रहा है। ठीक है, और दूसरे लोग आपकी लाइफ में आके घुसने की कोशिश करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको पाकर आपके पर्सन के मन में खुशी है, आपके मन में भी खुशी है। आप दोनों जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी भी एक्शन को लेने में, अपने आराम से एक्शंस लेते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और बड़े झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते, छोटे मोटे झूठ शायद चल भी जाते हों क्योंकि नाराज़गी ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाता है। और रूठना मनाना चलता रहता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया है यहाँ पर।
और ये जो पर्सन है वो आपकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, प्लस अपने कामों पर भी ध्यान दे रहे होते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि इनको मालूम है कि आप तक कैसे पहुँचना है। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, बट ये जो हैं उनको आपके बारे में एक किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचते कि आपके बारे में लोगों से राय की ज़रूरत है इन्हें। अपने हिसाब से चलते हैं ये पर्सन, अपने हिसाब से सोचते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि जो भी करना है, जो भी एक्शंस लेना है वो मुझे लेना है, ना कि किसी और को लेना है। तो बिल्कुल आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको लगता है आप मेरे पर्सन हैं और मुझे पता है ज़्यादा अच्छे से कि आप किस तरीके के इंसान हैं, ना कि मुझे दूसरे लोगों से पता करना है, ठीक है। बड़ा खुश होते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है ये अपनी खुशी को आप तक बताते नहीं हैं और बताना नहीं चाहते, बट दिस पर्सन इज़ रियली हैप्पी टू हैव यू इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं दूसरे कार्ड्स, दूसरे डेक से। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, Prince of Cups, Eight of Pentacles, सारा कार्ड मेरे नीचे गिर जाता है। चलो मैं देखती हूँ। चलिए, और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द लेडी। एंड ये वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज लास्ट टाइम भी यही बॉटम ऑफ द डेक था। सो ये परफेक्शन तो है, आप में बहुत परफेक्शन है, आप बहुत समझदार हैं, आपके पर्सन बहुत समझदार हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। जो भी हैं, लड़के हैं तो हैंडसम हैं, लड़की है तो खूबसूरत है, समझदारी से लबरेज हैं। और यहाँ आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतरीन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे पॉजिटिव देखते हो, नेगेटिव वाइब्स नहीं फील करते हो लोगों के द्वारा फैलाने के बाद भी। आप इस पर्सन को हमेशा प्यार करते हो, हमेशा या आप हो या आपके पर्सन वाला एक दूसरे पे जान छिड़कते हो, कभी किसी की कमी नहीं देखते हो। ऐसा नहीं है कि कमियां नज़र आ रही हैं आप लोगों को एक दूसरे में, कमियां हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती, या फिर वो देखते नहीं हैं या उनको हाइप नहीं देते, ऐसा है। ऐसा कई बार हुआ है कि भाई ये पर्सन ने आपके सामने दूसरे लोगों को लाइक थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग करी है, बट सीरियसनेस आपके साथ ज़्यादा रही है और आपको पता भी था, बट वो सारी चीज़ों को आपने माफ़ किया है और आगे चलते रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इनको थोड़ा सा फ्लर्ट करना पसंद है आपके पर्सन को, बट इट्स आपके लिए इट्स ओके वाली बात इसलिए क्योंकि ये पर्सन कभी भी सीरियस नहीं होते किसी और के साथ। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने इनको ये बात बता दी है। आप बहुत परेशान रहते हैं जब भी ये किसी और के साथ, भले ही वो फ्लर्टिंग में ही क्यों ना हो, आपको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनको देखो। भले ही आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, बट एट द प्रेजेंट टाइम जब भी वो होता है, ऐसा कुछ भी हो रहा होता है आपके सामने, आपको नॉलेज में होता है, वो चीज़ आपके लिए एक बेचैनी वाला समय होता है क्योंकि आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। आप इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहते हो। यहाँ पर आपके पर्सन भी बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ ये भी दिखता है कि आपके पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, अब सबसे ज़्यादा प्यार जो है उनका आपसे है। अब वो दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल की बातों को ज़्यादा नहीं सोचते हैं क्योंकि दिल जो है ना धोखा देता है बार बार, तो दिमाग से सोचते हैं अब। एंड यस, आपके साथ बहुत हैप्पी हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, और हम देख लेते हैं इनके मन की बात। तो यहाँ पर है माइंड। ओके, यहाँ पर है नो नथिंग, क्रिएटिविटी, ड्रीम, एक कार्ड और, दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सप्रेशन। तो यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
आप दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रेशर है, एक दबाव है। कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, टोटली एक दूसरे को पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो वो प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और बहुत कुछ ड्रीम करते हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बहुत सारी मतलब सरप्राइजेस देना, एक वो मतलब एक अच्छा सा फील कराना, अलग सा फील कराना, वो आप चाहते हैं। जहाँ तक बातें हैं फ्यूचर को लेकर के, क्या कुछ निगेटिव है अगर आपके मन में या उनके मन में, तो आप लोग दोनों ही, यानी स्पेशली मुझे लगता है आपके पर्सन बिल्कुल नहीं सोचना चाहते हैं फ्यूचर के उन सिनेरियोज़ के बारे में जहाँ तुम सोचते हो कि मैं अकेला हो जाऊँगा या हो जाऊँगी आपके बगैर। तो मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, वो नहीं चाहते हैं आप ऐसा कुछ भी नेगेटिव सोचो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये ईश्वर पे बिलीव बहुत करते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं, ईश्वर पे बहुत विश्वास है इनका। और ये आपके मन की जो नेगेटिविटी है इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप कभी नेगेटिव होते हो, दुखी होते हो, सैड होते हो, ये इनको अच्छा नहीं लगता। भले ही लड़ाइयाँ होती रहें, लेकिन किसी बात को लेकर अगर आप दुखी होते हो ना, तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये पर्सन जो है काफ़ी आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं आपके साथ, और ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, क्लेम करना चाहते हैं, तो आप इस पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।